अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो आने वाले वक्त के अंदर सऊदी अरब के अंदर ना सिर्फ क़याम करेंगे, जैसे जैसे उनका पासपोर्ट, जैसे जैसे उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर होता जाएगा, जैसे जैसे उनके दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो गई थी। मगर अब जो खबरें अहम तरीन आई हैं वो यही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनको ना सिर्फ सऊदी अरब दौरे की दावत दी है, बल्कि उनके साथ अहम जो गुफ्तगू है वो भी की जाएगी। और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के या उनके वालिद के जो शरीफ खानदान है उनके साथ ताल्लुकात हमेशा से बड़े दरीना रहे हैं, हमेशा से बहुत ज़्यादा अहम रहे हैं और इनके ताल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे भी रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ दौर के अंदर जो सऊदी हुकाम हैं इन्होंने किस तरह दोनों भाइयों को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से निकाला, अपने पास रखा, वहाँ पर इनको कारोबार करने के मौके दिए, वहाँ पर इनको शाही रिहाइशें दी गई, वहाँ पर इनको हर तरह की फैसिलिटी दी गई और इनके साथ बड़ा ताउन किया गया था। इसके अलावा जब स्टील मिल के हवाले से भी जो सऊदी हुकाम है उन्होंने नवाज शरीफ को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा माली इमदाद दी थी बल्कि इनको जगह भी दी थी, इनकी हेल्प भी की थी कि आप स्टील मिल के हवाले से जो कारोबार है उसको वुसअत दें। और अब जब जो नवाज शरीफ हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस के फैसले सामने आए हुए हैं, जब वो मफरूर की हैसियत से लंदन के अंदर रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सऊदी अरब है वो बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा करता और नवाज शरीफ को भी मजबूर करता कि जो लूटा हुआ पैसे वो वापस करो तभी तुम पाकिस्तान में जा सकोगे, या हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुम जो इश्तिहारी मफरूर हो, इसके बजाय सऊदी अरब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के इस तरह से खिलाफ सामने आया है कि उसने नवाज शरीफ को जो है वो ना सिर्फ रहने की ऑफर की है बल्कि बहुत जल्द नवाज शरीफ एक दौरा भी करेंगे और उस दौरे के दौरान सऊदी अरब में वो जो हुसैन नवाज हैं उनकी रिहाइश गाह पर रहेंगे और उसके साथ साथ वहां पर उम्रे की जो सादत है वो भी हासिल करेंगे। मगर बात जो सबसे अहम है नाज़रीन वो ये है कि अगर नवाज शरीफ को इस तरह से प्रोटोकॉल मिलता रहा, अगर उनको इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा, तो पाकिस्तानी अवाम का जो लूटा हुआ पैसा है वो यकीनी तौर पर फिर कभी वापस नहीं आ सकेगा। दूसरी जानिब जो लंदन के जो वहाँ पर कुछ कवानीन हैं, वहाँ पर जो वाक़ई हुकूमतें हैं, उन्होंने जो 60 साल से ज़्यादा जो उम्र के अफराद होते हैं जो दूसरे ममालिक से आए होते हैं और उनके पासपोर्ट या वीज़े वगैरह का इसका कोई इशू बनता है, एक्सपायर का कोई मसला बनता है, तो उनको तकरीबन 1.5 साल तक फिर वहां पर रहने की भी परमिशन दे दी जाती है। और अब नवाज शरीफ जो है उनके लिए आसान है कि वो 1.5 साल तक तो वहीं पर रहेंगे जहां अब रह रहे हैं लंदन के अंदर, मगर उसके बाद उनके लिए मजीद रास्ता जो सऊदी हुकाम की जानिब से खोला गया है वो बड़ा कारआमद साबित होगा। और इस तरह एक मरतबा फिर जो पाकिस्तानी कौम ये उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी कि नवाज शरीफ से पैसा वापस निकलवा लिया जाएगा, नवाज शरीफ से जितने भी ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक के वो ख़त्म करेंगे क्योंकि ये इश्तिहारी मुजरिम, वो सब उम्मीदें जो हैं उनके ऊपर पानी फिरता नजर आ रहा है। थोड़े ताल्लुकात ऐसे भी अंदर से आए कि जब नवाज शरीफ के और सऊदी हुकाम के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, जिस तरह 2005 के बाद यमन जंग के अंदर जब नवाज शरीफ ने बगैर किसी से पूछे फैसला किया कि ठीक है हम जंग का हिस्सा बनेंगे, लेकिन फिर जो हमारी अफवाज हैं या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, दीगर इदारे हैं, उन्होंने बताया कि कितना बड़ा खतरा है अगर यमन जंग का हम हिस्सा बनेंगे और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचेगा, तो फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पीछे हटी थी। तो उसके बाद से ही जो नवाज शरीफ है उनके और सऊदी अरब के जो हुकाम हैं उनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए थे। फिर सऊदीया ने कतर के साथ जब ताल्लुकात ख़राब किए तो उस दौरान भी कतरी खतों का जो मामला है जो आपके सामने चलता रहा, आपको याद होगा कि किस तरह नवाज शरीफ जो है वो कतर के हवाले से बड़े कतरी खतों का भी कहते रहे और उनके ताल्लुकात के बारे में भी लोगों को बताते रहे कि जी हमारे तो इनके साथ कारोबारी ताल्लुकात थे, कारोबारी शराकतदारी थी, जिसकी वजह से जो पैसा है वो यहाँ से वहाँ आता रहा या वहाँ से यहाँ आता रहा। तो इन सब हालात के बाद जब नवाज शरीफ और सऊदी हुकाम के ताल्लुकात ख़राब हुए थे तो उसके बाद अब ये एक और जो खबरें सामने आना शुरू हुई हैं ये बड़ी अहम भी हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह भी हैं कि अगर लंदन से भी नवाज शरीफ को निकाल दिया जाएगा तो नवाज शरीफ के लिए अब एक और रास्ता सऊदी अरब में खोला जा रहा है कि वो वहां पर रहेंगे और उनको कोई भी कुछ नहीं कह सकेगा। आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस तरह दूसरे ममालिक में रिलैक्स होकर रहें, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा खाने वाले जो हैं अगर वो इसी तरह दीगर ममालिक के अंदर रहते रहेंगे तो पाकिस्तान की अवाम का जो लूटा हुआ पैसा है वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि जितने भी लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान की अवाम का हक खाया है, उन सबको निशाने इबरत बनाए और नवाज शरीफ और दीगर जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं जो मुजरिम साबित हो चुके हैं, अल्लाह ताला इनके पास जो पाकिस्तानी कौम का जो पैसा है वो भी हमारे हुक्मरानों को इतनी तौफीक दे के हमारे हुक्मरान इनसे वो पैसा लूटा हुआ पैसा वापस पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं।